नमस्कार मित्रों, बाबा रामदेव जी आप पर सदैव कृपा करें। मित्रों, माघ महीना चल रहा है, बाबा रामदेव जी का पवित्र महीना। आज हम आपको बाबा रामदेव जी का माघ महीने का हवन किस प्रकार किया जाता है उसकी पूर्ण विधि बताएंगे और आपको बताएंगे बाबा रामदेव जी के हवन करने से क्या क्या घर से संकट खत्म होते हैं। इसलिए मित्रों, माघ महीने का पवित्र समय है, आप व्यर्थ न जाने दें। बाबा रामदेव जी का हवन करें और घर के संकटों का नाश करें और बंधन करें। माघ महीने में बाबा रामदेव जी का हवन करने से घर में सुख शांति और आनंद मंगल आता है। भगवान रामदेव जी की अनन्य कृपा होती है। जो माघ महीने में बाबा रामदेव जी की सच्ची भाव से और सच्ची श्रद्धा से घर में हवन करता है, उसके घर में किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा है वो नाश हो जाती है और भगवान रामदेव जी का साक्षात्कार होता है। स्वयं प्रभु उसके घर में आते हैं, विराजमान होते हैं, उसके घर के संकट, तमाम संकट है जो नाश कर देते हैं। बाबा रामदेव जी की अनन्य कृपा होती है उस भगत पर। इसलिए मित्रों, माघ महीना है पवित्र। कल बाबा रामदेव जी की दसवीं है, तो दसवीं के दिन आप अपने घर में हवन करें। और हमारे यहाँ से भी कोई हवन कराना चाहता है तो बाबा रामदेव जी के हवन में आप सहयोग कर सकते हैं। कल हम बड़ा हवन करेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी 5-10 रुपए करना चाहें हवन में आप सहयोग कर सकते हैं। बाबा रामदेव जी का हवन आपका हो जाएगा। तो बाबा रामदेव जी का हवन किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले हवन सामग्री है जो आपको हम वीडियो में लिख कर बता देंगे। आप उन सामग्रियों को ले आइएगा और इस तरह हवन सामग्री तैयार कर लीजिएगा। जी, ये बनाई हुई है। इस तरह की हवन सामग्री आप बनाकर और सर्वप्रथम आप भगवान गणेश जी को वंदना करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। गणेश भगवान को वंदना करके और हाथ में जल ओम श्री रामदेव बाबा, मैं इस प्रकार, मेरा नाम यह है, मेरे माता पिता का नाम यह है, यहाँ का रहने वाला हूँ बाबा, और मैं घर में सुख शांति और आनंद के लिए, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए हवन कर रहा हूँ। आप मेरा हवन स्वीकार करें। उसके बाद जल को वहीं छोड़ दें और उसके बाद आप सर्वप्रथम भगवान गणेश के नाम से आहुति डालेंगे। ओम गंग गणपते नमः स्वाहा, 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 ओम गंग गणपते नमः स्वाहा। भगवान गणेश की आहुति डालेंगे। इन 3 अंगुलियों का आप प्रयोग करेंगे हवन में। इन 3 अंगुलियों से ही हवन में आहुति डाली जाती है। भगवान गणेश जी को ध्यान करने के बाद, उनके नाम का आहुति डालने के बाद आप अग्निदेव के नाम से आहुति डालेंगे। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। उसके बाद अग्निदेवी की पत्नी है स्वा देवी, जो हमारे हवन में जो भी हम हवसी डालते हैं प्रभु तक पहुंचाने का काम करती है। अग्निदेव की पत्नी का नाम स्वा है और स्वा देवी के नाम आहुति डालेंगे। तो उनके नाम से आप आहुति डालेंगे। ओम स्वा देवी नमः स्वाधा, स्वा नहीं बोलेंगे, स्वाधा बोलेंगे। ओम अग्नि देवाय नमः स्वाधा, ओम अग्नि देवाय नमः स्वाधा। और उसके बाद आप 10 दिशाओं के आहुति डालेंगे। 10 दिशाओं के, जो 10 दिशाओं के नाम हैं यहाँ आपको हम स्क्रीन पर लिख देंगे। उन दिशाओं का नाम लेते हुए आहुति डाल देंगे। ओम 10 दिशाओं नमः स्वाहा। और उसके बाद आप 9 ग्रहों के नाम से आहुति डालेंगे। 9 ग्रहों की आहुति जरूरी है क्योंकि हर ग्रह है जो हमारे ब्रह्मांड को संचालित करता है और ग्रह की दशा से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए ग्रहों को थोड़ा प्रसन्न करना बहुत जरूरी होती है। तो सबसे पहले ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा, ओम चंद्र देवाय नमः स्वाहा, ओम मंगल देवाय नमः स्वाहा, ओम बुध देवाय नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम शुक्र देवाय नमः स्वाहा, ओम शम शनिचराय नमः स्वाहा, ओम राहुवे नमः स्वाहा, ओम केतुवे नमः स्वाहा। और उसके बाद धरती माता को नाम से और अपने स्थान देवता के नाम से आहुति डालेंगे। ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा। फिर अपने कुल देव का नाम से आहुति डालेंगे। ओम कुल देवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवी नमः स्वाहा। कुल देवी के नाम से आहुति डालेंगे। ओम कुल देवी नमः स्वाहा, ओम कुल देवी नमः स्वाहा। फिर आपके पितृ हैं अगर, तो पितरों के नाम से आहुति डालेंगे। पितरों की आहुति डालते समय स्वा नहीं बोलेंगे, स्वाधा बोलेंगे। ओम पितृदेवाय नमः स्वाधा, ओम पितृदेवाय नमः स्वाधा, ओम पितृदेवाय नमः स्वाधा। और उसके बाद 10 दिग्पाल, उनके नाम से आहुति डालेंगे आप। 10 दिग्पालों के नाम हम आपको यहाँ स्क्रीन पर लिख कर दे देंगे। 10 दिग्पालों के नाम से आहुति डालेंगे अगर जरूरी हो तो, नहीं तो 10 दिग्पालों की कोई जरूरी नहीं है।
और ग्राम देवता के नाम से आहुति जरूर डालेंगे। अगर आपके नज़दीक ग्राम में कोई देवता है, कोई स्थान है, उनके नाम की भी आहुति जरूर डालेंगे। अगर आपको नाम नहीं पता है तो ऐसे डालेंगे, ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा। और उसके बाद आप जगदम्बे आदिशक्ति शेरों वाली पहाड़ों वाली माता जगजननी माता रानी के नाम से आहुति डालेंगे। ओम दुंग दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुंग दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम फिर महालक्ष्मी के नाम से आहुति डालेंगे। ओम श्रीम श्रीयाय नमः स्वाहा, ओम श्रीम श्रीयाय नमः स्वाहा। ओम भैरव देव के नाम से आहुति डालेंगे। ओम नारायण भैरव देवाय नमः स्वाहा, ओम नारायण भैरवाय नमः स्वाहा। ओम ब्राह्म भैरव देवाय नमः स्वाहा, ओम ब्राह्म भैरव देवाय नमः स्वाहा। भैरव देव को है जो भगवान ने एक विशेष अवधा दिया हुआ है, इसलिए हर साधना में भैरव देव को मनाना जरूरी होता है। उसके बाद बाबा रामदेव जी का आह्वान करेंगे। आओ आओ रामा पीर रुणेचे भाड़े, हो घोड़े असवार, मैं दास चरणांगा चाकर, सेवा करो मंजूर, थाने मनावा बाबा रामदेव, आओ हमारे घरे हजूर। बाबा रामदेव जी का आह्वान करके हवन शुरू करें। सर्वप्रथम आप डाणा बाई के नाम की आहुति डालेंगे। ओम अड़सी लाडली देवी नमः स्वाहा, ओम अड़सी लाडली देवी नमः स्वाहा, ओम अड़सी लाडली देवी नमः स्वाहा। उसके बाद आप गुसाई दादा के नाम से आहुति जरूर डालेंगे। ओम जुंजाड़े के नाथ देव गुसाई देवाय नमः स्वाहा, ओम गोसाई देवाय नमः स्वाहा, ओम गोसाई देवाय नमः स्वाहा। और उसके बाद हरजी भाटी के नाम से हरजी भाटी के नाम से आप आहुति डालेंगे। ओम हरजी भाटी देवाय नमः स्वाहा, ओम हरजी भाटी देवाय नमः स्वाहा। बाबा के रुणेचे धाम के नाम से आहुति डालेंगे। ओम रुणेचे धाम देवाय नमः। बाद आपसे कोई देव छूट न जाए, इसलिए सर्व देवाय नमः स्वाहा, ओम सर्व देवाय नमः स्वाहा, ओम सर्व देवाय नमः स्वाहा, ओम सर्व देवाय नमः स्वाहा। और उसके बाद बाबा रामदेव जी के मूल मंत्र हैं जो ओम सोहम निकलंग देव निजार नमः स्वाहा, 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 ओम सोहम निकलंग देव निजार नमः स्वाहा। ये बाबा रामदेव जी की जो साधना की हवन की विधि है बिल्कुल ही साधारण है। आप इसे आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा नियम कायदों की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल आराम से आप कोई भी भगत है इस हवन को अपने घर में कर सकता है, तो इसमें कोई विशेष विधि अपनाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और कई विधियों की अलग अलग हवन होते हैं, तो वो सब भी आगे आपको हम बताएंगे, उन विधियों को भी बताएंगे। जब आपका हवन पूरा हो जाए उसके बाद बाबा रामदेव जी को आप पूर्ण आहुति लगाएंगे। पूर्ण आहुति जरूरी होती है, पूर्ण आहुति लगाने से बाबा रामदेव जी की कृपा ज़्यादा मिलती है। इसलिए पूर्ण आहुति के लिए आपको एक नारियल का गोटा लेना होगा, इससे खोपड़ा, उसमें आप मिश्री डालेंगे, इस तरह मिश्री डालेंगे। और आप अपने घर में चूरमे का भोग भी लगा सकते हैं, चूरमे का भोग भी बना सकते हैं। और साथ में आप 2 इलायची, इस तरह 2 इलायची लेंगे और 2 इलायची डालेंगे। और या आप बाजार से कोई भी भोग लेकर आ सकते हैं, जिस तरह बूंदी का भोग हो या लड्डू का या बर्फी का, इस तरह आप बाबा को भोग भी लगा सकते हैं। इस तरह आप पूर्ण आरती के लिए भोग तैयार करेंगे और उसमें आप घी डालेंगे। ओम नमो भागवते नेत्रनाथाय नमः। इस तरह आप पूर्ण आहुति भोग स्वीकार करने के बाद बाबा राम इस तरह फिर पूर्ण आहुति का भोग स्वीकार करने के बाद प्रार्थना करेंगे कि हे लीले रे असवार, हे रामदेव बाबा, हे रुणेचे के राजा, आओ हमारे घरे बाबा, आप हमारे घरे पधारो, हमारा हवन स्वीकार करें। हमसे कोई अगर भूल हो गई है तो भूल क्षमा करें। हमारे घर हमेशा आप विराजमान रह के हमारे घर से नेगेटिव ऊर्जा का नाश करें। आप अपने श्री चरणों की भक्ति हमें प्रदान करें। हमेशा हमारा मन आपकी श्री भक्ति की मन में लगन लगी रहे, आपकी ही भक्ति करूं मैं और हमेशा अच्छा ही करूं, कभी भी मैं किसी का बुरा न करूं। आप मेरे पूर्ण आहुति को स्वीकार करके मेरा हवन स्वीकार करें।
इस तरह आप पूर्ण आहुति समर्पित कर देंगे। ओम नमो भगवते नेत्रनाथाय सकल रोग राय सर्व संतिकराय मम मनोभिलाषी कार्य सिद्धाय। ओम नमो भगवते रामदेवाय नमः स्वाहा। इस तरह पूर्ण आहुति बाबा को पूर्ण आहुति भी देंगे और उसके बाद जल लेके और प्रार्थना करेंगे कि हे बाबा रामदेव जी, मेरा नाम यह है, मैं यहाँ करने वाला हूँ। बाबा रामदेव जी, मैंने आपका एक हवन किया है, आप मेरे हवन को स्वीकार करो। मैं ये हवन आपको श्री चरणों में समर्पित करा हूँ। इसका हविष्य जो भी है ये आप ग्रहण करें और हमारे परिवार पर हमेशा कृपा करें। इस तरह आप पानी को वहीं छोड़ दें और आपका हवन पूर्ण हो गया। इस तरह घर में हवन करने से किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा है उसका नाश होता है और भगवान रामदेव जी का साक्षात आशीर्वाद आपको मिलता है, आपकी कृपा मिलती है आपके ऊपर और आपका परिवार हमेशा सुख से जीवन व्यतीत करता है और आपको भी ऐसी ऊर्जा मिलती है जिससे आप किसी का भला कर पाएंगे। किसी के सिर पे अगर आप ऐसे हाथ रखेंगे तो आपकी अध्यात्म की ऊर्जा, आपकी भक्ति की ऊर्जा, आपके भजन की ऊर्जा उस व्यक्ति के शरीर में जो भी कष्ट होगा उसका नाश करेंगे। इसलिए मित्रों, भक्ति करें, बाबा का मंत्र जाप करें और हवन करके अपने शरीर की ऊर्जा को बढ़ाएं जिससे किसी का भला करें। तो आपकी भाग्य में जो भी कोई पिछले जन्म के कर्म है वो कर्म बंधन टूट जाए और आपको भगवान का साक्षात्कार मिले या उस परमेश्वर का आशीर्वाद मिले। तो मित्रों, इसी के साथ आज का वीडियो इतना ही। अगर आप कल हम बाबा रामदेव जी का हवन करेंगे, अगर आप अपना कुछ हिस्सा मिलाना चाहते हैं तो हम स्कैनर डाल देंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी भोग प्रसाद देना चाहें कर सकते हैं। हम आपकी राशि है जो हवन में लगा देंगे। बाबा रामदेव जी आप सब पर सदैव कृपा करें। जय बाबेरी।